हेलो पेरेंट्स, मेरे चैनल वर्सेटाइल वर्क्स एजुकेशन सेशन में आप सभी का स्वागत है। जब बच्चे को सभी वर्णों और उनकी साउंड या ध्वनि की अच्छे से पहचान हो जाए तब उसे मात्रा सिखाना शुरू की जाती है। मात्रा स्वर की ध्वनि का प्रतीक होती है। जब व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि लानी होती है तब हम मात्रा लगाते हैं। यहाँ आज हम सीखेंगे स्वर आ की ध्वनि। और आ की ध्वनि सीखने के लिए हम आपको बताएंगे कि आ की मात्रा किस तरह से बच्चे को सिखाई जाए। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो दूसरे पेरेंट्स के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस एक्टिविटी में हमने बताया है कि ये रैंडमली आप कोई भी वर्ड बच्चे को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर म, च, ल, द, प, ह ये वर्ड हमने दिए हुए हैं और इस पर बच्चे को बोला है कि आ की मात्रा लगानी है। तो इस तरह से मा, चा, ला, द, पा, हा। अब इसमें बच्चे को हम ये बताएंगे कि आ की मात्रा हमेशा वर्ड के बाद लगाते हैं। इधर से कभी भी नहीं लगेगी। कैसे लगेगी? हमेशा वर्ड के बाद। और जब आ की मात्रा लग जाती है तब किसी भी वर्ड की जो ध्वनि है वो ऊंची हो जाती है। जैसे पहले हमने इसको बोला था म, और जब मात्रा लगा दी है तब इसको बोलेंगे मा, चा, ला। इस तरह से आप बच्चे को बोल बोल कर प्रैक्टिस कराएं जिससे उसको आ की मात्रा की क्या साउंड होती है इसकी अच्छे से पहचान हो जाए। शुरू में तो हमने दिया था रैंडमली बीच बीच में से कोई भी वर्ड, है ना। और अब हम देंगे क से हा तक और बल्कि ज्ञ तक जो अतिरिक्त वर्ड है वो सब मिलाकर हम बच्चे को देंगे कि इस पर हमें आ की मात्रा लगानी है। तो बच्चे को इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे क, ख, ग, घ। ऐसा करने से बच्चा समझेगा कि आ की मात्रा हमेशा वर्ड के बाद लगाते हैं। दूसरा, उसको अगर आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कराते जाएंगे तो उसको क से ज्ञ तक मात्रा लगाते लगाते साउंड की अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी। अब हम बच्चे को सबसे पहले ऐसे शब्द की प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें पहले अक्षर पर आ की मात्रा लगी होगी। जैसे ये पिक्चर इंडिकेट कर रही है कान। कान, इसमें देखिए पहले अक्षर पर आ की मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही आम, नाग। इन सब में इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द देकर बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे कि जिस पर पहले वर्ड पर मात्रा लगी हो आ की। राम, कार, नाव, यान। एक्टिविटी में है मिलते जुलते शब्द पर गोला करो। अब जैसे यहाँ पर आम लिखा है तो आम से मिलता जुलता शब्द है राम। इस पर बच्चा गोला कर देगा। रात, बात, बाल, खाल, हार, हार से मिलता जुलता ना तो कान है और ना ही हाथ। क्या होगा? हाथ, चार। इस तरह से सिखाने में बच्चे राइमिंग वर्ड्स भी बहुत अच्छे से सीख जाते हैं और उनको मात्रा से मिलते जुलते शब्द की पहचान भी अच्छी तरह से हो जाती है। गाल, बाल, मान, जान। अब इस यहाँ पर दिया हुआ है कि आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाओ। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बदल। बदल तो कोई वर्ड होता नहीं है। अब बच्चे को बताएंगे कि ऐसी जगह पर आ की मात्रा लगानी है जो एक सार्थक शब्द बन जाए। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द बन जाए। तो बच्चा में भी देखकर समझ जाएगा और अगर नहीं समझेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि बादल तो कौन सा अक्षर तेज आवाज में बोला गया है, ऊंचे साउंड के साथ बोला गया है। बा, तो इसका मतलब है बा पर मात्रा लगानी है। अब बन गया बादल। काजल,
तो का पे आ की मात्रा लगेगी। गम ला, तो ला पर आ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सगर, लेकिन सगर तो कोई वर्ड नहीं है। अब हम बोलेंगे सागर। अब आवाज से बच्चा धीरे धीरे समझने लगेगा। सागर है तो सा पर आ की मात्रा लगनी है। गागर, गा पर आ की मात्रा लगेगी। ना पर आ की मात्रा लग के बन जाएगा नानक। इस तरह से आप बच्चे को बहुत सारे शब्द देकर प्रैक्टिस करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सुंदर सी एक्टिविटी मैंने बनाई है, आ का घर। इसमें ये आ का घर बनाया है और इसमें सारे शब्द आ की मात्रा के लिखे हुए हैं। जैसे ये है राजा और इसके हाथ में है बाजा। नेक्स्ट है गमला। अब इसमें बच्चे को बताएंगे आ की मात्रा कहाँ पर है। ये गमला। तबला, दवात, तो यहाँ पर आ की मात्रा बीच में आ गई। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें देखिए यहाँ पर माँ का प्लेस तो वही रहेगा और सारे वर्ड मिलाकर, अल्फाबेट मिलाकर, वर्ड मिलाकर हमें क्या नए नए शब्द बनाने हैं। जैसे रा के संग जब माँ जोड़ेंगे तो राम, काम, दाम, शाम, थाम, नाम, धाम। इस तरह की एक्टिविटी में बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखिए ये छोटी सी एक बुक बना दी है, इसमें अलग अलग आ की मात्रा के शब्द लिख दिए हैं, तो बच्चे को समझ में आएगा कि माँ के संग जोड़कर हम कितने सारे शब्द बना सकते हैं। माँ अक्षर के को लगाकर एज अ सफिक्स और हम कितने सारे शब्द इससे बना सकते हैं। एक्टिविटी है जिसमें देखिए यहाँ पर भाला, तो भा की ये भाला की पिक्चर लगी हुई है, भा यहाँ पर लिखा है और ला ये है। इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, तो यहाँ पर हम प्लेस बच्चे को पहले से बता देंगे कि यहाँ पर आपको देख देख कर लिखना है। भाला, माला, ये देखिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब माँ पहले आएगा और ला बाद में, और ये क्या बना है माला। काला, और ये है जाला। इस तरह से भी आप बच्चे को बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। एक्टिविटी में आप बहुत सारी पिक्चर ड्रॉ कर भी दे सकते हैं जिस पर आ की मात्रा लगानी हो बच्चे को, या फिर इस तरह से पिक्चर्स लगाकर बच्चे को या ड्रॉ कर दे जिसमें बच्चे को देखकर नाम लिखना होगा। पिक्चर देखकर बच्चा आसानी से समझ लेगा कि ये है आम। तो अब तक बच्चा ये तो जान ही चुका है कि आम कौन कौन से वर्ड से मिलकर बनता है, और मात्रा की जब उसको धीरे धीरे पहचान होने लगेगी साउंड की, तब वो समझ जाएगा कि आम, तो इसका मतलब है आ पर मात्रा लगनी है और म ऐसे ही लिखा जाएगा आम। गमला, इस तरह से आप बोल बोल कर बच्चे से लिखवाइए। छाता, वाड़, उपहार, चरखा, पहाड़, और ये है टमाटर। इस तरह से आप बोल बोल कर जब लिखवाएंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्वर ऊंची ध्वनि के साथ बोला जा रहा है। एक्टिविटी है, इसमें आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाओ। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कला, अब बच्चे को आ की मात्रा किस तरह से लगानी है कि नया शब्द बन जाए, तो किस तरह से बना सकते हैं बच्चा। काला और काल। भल लिखा है, इसमें आ की मात्रा लगाकर भला। हार, हरा, भरा, जरा। इस तरह से आप वर्ड लिख दीजिए और बच्चे को बोलिए कि आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाना है। इसके बाद जब बच्चा मात्रा अच्छे से पहचान जाए तब उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस आप पढ़ने को दीजिए।
और इस तरह से मात्रा लगा दीजिए अलग पेन से, जिससे उसको अच्छे से समझ में आए कि ये रा के बाद मात्रा लगी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आ की मात्रा हमेशा वर्ण के बाद में लगती है, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये माँ की मात्रा नहीं है, माँ के से जुड़ा, इसको नहीं जोड़ना है बल्कि इसको रा से जोड़ना है। तो राम पाठशाला जा, बाहर जाकर आमला, राजा बाजा बजा। इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस करवाइए। इसमें सबसे ध्यान देने वाली चीज है कि सबसे पहले हमें बच्चे को वो मात्रा, वो शब्द सिखाने हैं जिस पर पहले वर्ड पर मात्रा लगी हो। जैसे कि हमने सिखाया काल, उसके बाद हम ऐसे शब्द सिखाएंगे जिस पर दूसरे वर्ड पर मात्रा लगी हो, जैसे काला, जैसे कला। और उसके बाद हम ऐसे सिखाएंगे जिस पर दोनों पर लगी हो, जैसे काला। हार, हरा, हारा। इस तरह से जब बच्चे को अच्छे से पहचान हो जाए, फिर वो आराम से 3 और 4 अक्षर पर भी अगर आ की मात्रा कहीं पर भी लगी होगी तो वो देखकर आसानी से पहचान लेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।